हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग हमको ये बताएगी कि जो आपके पर्सन हैं, मेल या फीमेल, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड, इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, ये आप जानते हैं और उन्होंने भी शायद छुपाया नहीं है आपसे। आपको सोशल मीडिया के ज़रिए, किसी और के ज़रिए ये पता चल रहा है कि वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं। आपको लेकिन ये नहीं पता कि वो थर्ड पार्टी किस सिचुएशन में हो सकता है। पोस्ट में, सोशल मीडिया पोस्ट में वो ऐसी इन्फॉर्मेशन रखते हो जिससे देखकर आपको तकलीफ़ होती होगी, ये सोचकर कि वो खुश हैं। हो सकता है आपको ये पता ही नहीं है कि वो खुश हैं या नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपको जानने का पूरा पूरा हक है कि आपके पर्सन में और थर्ड पार्टी में इस वक्त कैसी एनर्जीज शेयर हो रही हैं। क्या वो एनर्जीज फेवरेबल हैं? क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं? क्या आपको भुलाकर वो बिल्कुल तसल्ली से उस रिलेशन को एंजॉय कर रहे हैं? क्या सिनेरियो है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग के ज़रिए। अगर आप भी इस सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ, पार्टिसिपेट कीजिए आज की रीडिंग में, ये जानने के लिए कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की किस तरह की ट्यूनिंग है इस वक्त। 4 पाइल्स हैं आपके सामने, 1, 2, 3 एंड 4। पाइल 1 पे मैंने रखा है मरून स्केच पेन, पाइल 2 पे है ग्रीन स्केच पेन, पाइल 3 पे है ब्लू और पाइल 4 पे है रेड। 1 पे है मरून, 2 पे है ग्रीन, 3 पे है ब्लू और 4 पे है रेड स्केच पेन्स। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। और किसी भी वजह से आपका स्टेट ऑफ माइंड आपको नहीं अलाउ करता, आपको नहीं समझ आता कौन सी पाइल सिलेक्ट करनी है, कोई बात नहीं, ये जनरल रीडिंग है। आप सारी पाइल्स को देख लें, फिर जिस पाइल से आपका रिजोनेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आपको फील हुआ हो उस पूरी पाइल को आप अपनी पाइल समझ लें। आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, आराम से, तसल्ली से, ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 मरून स्केच पेन के साथ। पाइल 1 मरून स्केच पेन। Four of Pentacles, the Devil, Magician, the Empress, Six of Cups, Four of Swords, Energy Oracle से All Tied Up, Fourth Chakra, Archangel Raphael। आइए सुनिए अपनी रीडिंग पाइल 1 मरून स्केच पेन। आपके जो पर्सन हैं इस वक्त थर्ड पार्टी से वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं, आप समझ ही सके होंगे। डेविल और 4 ऑफ पेंटिकल्स साथ में हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं वो थर्ड पार्टी से। उन्होंने थर्ड पार्टी को इस तरह से अपने ग्रिप में रखा हुआ है कि शायद थर्ड पार्टी जो है, जो भी पर्सन आपके पर्सन के साथ इस वक्त इन्वॉल्व है, वो अपनी मन मर्जियाँ नहीं कर सकते या कर सकती। उनको वही करना पड़ता है जो आपके पर्सन चाहते हैं। इस तरह का कंट्रोल है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी पर। हर तरह का उन्होंने, जो बोलते हैं ना, हर तरह की चाल, साम दाम दंड भेद, कुछ भी समझ ले, हर तरह से उसने थर्ड पार्टी को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। जस्ट अ मिनट।
हर तरह से आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को अपने कंट्रोल में रखा है, ये मुझे रीडिंग से दिख रहा है। हो सकता है आपके साथ भी उनका यही बिहेवियर रहा हो, लेकिन आपने बहुत रेजिस्टेंस किया हो, आप उनके कंट्रोल में नहीं रहते थे, क्योंकि आप अपनी एक स्टैंडिंग को हमेशा कंफर्मेशन देते थे। आपको लगता था आप जो विचार हैं आपके, आपका जो जज्बात हैं, आपके जो इमोशंस है, उसका आउटलेट क्लियरली होना चाहिए। शायद वो ये लाइक ना करते हो, मुझे इससे अंदाज़ा आ रहा है जैसे कि वो थर्ड पार्टी को ट्रीट कर रहे हैं इस वक्त। मुझे ये दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर के रहे होंगे, और क्योंकि आपने गिव इन नहीं किया, आपने उनकी हर बात को आंखें बंद कर कर नहीं माना होगा, तो शायद उन्होंने मूव ऑन किया हो या कोशिश कर रहे हो। शायद वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश में लग गए हैं जो उनकी हर बात को सुने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे वायलेंट और एग्रेसिव पर्सनैलिटी दिखती है आपके पर्सन की, और थर्ड पार्टी को इस वक्त उन्होंने बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखा है। हर तरह की टेक्निक उन्होंने आजमाई है कि थर्ड पार्टी उनके सामने कुछ भी ना कह सकती है ना कर सकती है। मतलब चाहे वो लड़का है, मैं पार्टी के हिसाब से जेंडर बोल रही हूँ। अब वो आप अपने बॉयफ्रेंड की रीडिंग देख रहे हैं या अपनी गर्लफ्रेंड की रीडिंग देख रहे हैं, आपका पर्सन थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिलेशन है उसमें। जो थर्ड पार्टी है वो इस वक्त ऐसा दिख रहा है मुझे, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, उसको ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो थर्ड पार्टी उसने टोटली सरेंडर भी किया हुआ है आपके पर्सन के सामने, उसकी हर मन मर्जी को चलने देती है वो थर्ड पार्टी, वो पर्सन, थर्ड पार्टी पर्सन कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाता है। वो पर्सन आपके पर्सन के सामने जो थर्ड पार्टी है बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं दिखा सकती। वीक पर्सनालिटी की पर्सन है वो थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के सामने वीक पड़ जाते हैं। आप शायद बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा वीक पड़ रही है आपके पर्सन के सामने। हर तरह से आप देख सकते हैं वो सरेंडर कर चुका है या कर चुकी है थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने। आपके पर्सन को बस इसी तरह के रिलेशनशिप का शायद उनको ये था कि ऐसा ही पर्सन उनको मिले जो उनकी हर बात को जायज़ या नाजायज़ मानता रहे, मानती रहे, जो कि आप में नहीं था। आप स्वाभिमानी इंसान दिखते हैं मुझे कि आपने ये सब मंजूर नहीं किया होगा, तभी तो उन्होंने मूव ऑन किया और कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो तो दिख नहीं रहा रिलेशनशिप में मुझे। इनफैक्ट ही और शी इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल दैट पर्सन एज वेल। और सबसे दुख की बात तो ये है कि वो थर्ड पार्टी को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है वो किस तरह के इंसान के साथ इस वक्त रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। उनको तो जैसे मज़ा आ रहा है, इट्स ओके फॉर देम, इट्स वेरी मच ओके कि आपके पर्सन उनको इस तरह से, उनको टॉर्चर फील ही नहीं हो रहा इनफैक्ट इस रिलेशनशिप में। जो शायद आपको लगा होगा कि ये तो बहुत टॉर्चरस है सिचुएशन, ये इंसान आपको अपनी मर्ज़ी से हिलने नहीं देता, कुछ करने नहीं देता, आप कुछ भी करते हैं तो आपको सवाल जवाब इतने करते थे वो कि शायद आप तंग आ गए थे। लेकिन आपका डेफिनेटली ये मतलब नहीं होगा कि आपको रिलेशनशिप तोड़ देना था। आप चाहते थे कि वो पर्सन इम्प्रूव हो, ये समझे कि रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग। पर उनको जैसे ये शेयरिंग वाला या केयरिंग वाली भाषा नहीं समझ आती है। उनको ऐसा पर्सन चाहिए जो उनके पूरे पूरे कंट्रोल में रहे, और वो उनको इस वक्त बेवकूफ़ कोई मिल गया है। इस वक्त तो पिकनिक चल रहा है उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी ने टोटल सरेंडर किया हुआ है, वो एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि उनको ये लग रहा है कि ये कितना केयरिंग पर्सन है जो मुझे इतना कंट्रोल करते हैं, हर डिसीजन मेरे लिए ये पर्सन ले रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं लग रहा शायद कि लॉन्ग रन में ये रिलेशनशिप सिर्फ तबाही लाते हैं, एक इंसान की पर्सनालिटी को उजाड़ देते हैं, इंसान की समझ को, डिसीजन लेने की जो ताकत है उसको भी ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि वन पर्सन का ही पूरा रोल है, आपके पर्सन का ही पूरा रोल है। वो पर्सन को तो सोचने समझने की जैसे अक्ल ही नहीं रही है। फाइनल एनर्जी चेक करते हैं इनका क्या हो सकता है फ्यूचर में। क्या ये लोग एक साथ रहेंगे या ये लोग सेपरेट हो जाएंगे जैसे आप लोगों का हुआ है। तो मुझे फ़िलहाल तो यही दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा टाइड अप है। उसकी सोचने समझने की कोई वो रही ही नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सके। रिसेंट फ्यूचर में तो मुझे नहीं दिख रहा वो कोई ऐसा
डिसीजन ले पाएगी थर्ड पार्टी। लेकिन हाँ, जिस दिन उसने अपने दिल से सोचना शुरू किया, दिल से सोचने से भी ज़्यादा किसी ने उसको अलर्ट किया, उसका दिल और दिमाग अलर्ट किया, कोई और पर्सन ने, किसी और फोर्स ने उसे समझाया कि वो किस तरह के रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसी कोई उम्मीद या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में कि उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। हाँ, कोई उनको अलर्ट करे, थर्ड पार्टी को कोई समझाए, अच्छा दोस्त, अच्छा पर्सन उनको मिले जो उनको एहसास दिलाए कि ये रिलेशनशिप उनके दिमाग की हर तरह की कैपेसिटी को ख़त्म कर रहा है। क्योंकि जब ऐसा इंसान होता है जो इतना वायलेंट हो, जो इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, अगर सामने वाला इंसान इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं करेगा तो उसे समझ कैसे आएगा कि वो किसी गलत रिलेशनशिप में है। या तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाता या रेजिस्ट करने की उसको अक्ल ही नहीं होती, समझ नहीं होती। तो फ़िलहाल मुझे इस तरह का दिख रहा है रीडिंग में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में। मतलब एक दूसरे इंसान की नज़र में रिलेशनशिप नॉर्मल है, बेहद नॉर्मल है, लेकिन टैरो एंजल्स के नज़र से देखें तो ये रिलेशनशिप बहुत ही एबनॉर्मल है। क्योंकि एक इंसान इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है रिलेशनशिप को, और दूसरा इस बात को समझने को ना तैयार है, ना उसे समझ आ रहा है। हाँ, फ्यूचर में कोई उसे अवेयर कर दे, उसका दिमाग, उसका दिल जागे, उसको रियलाइज़ हो, तो ये रिलेशनशिप टूट भी सकता है। नहीं तो अगर ऐसी अवेयरनेस इस पर्सन में नहीं आएगी तो हाँ, लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली कोई भी इस तरह की सिचुएशन को समझता है, फाइट भी करता है। लेकिन मैं ये रिसेंट फ्यूचर, ये जो एनर्जीज़ आपको बताई जाती है वो टेम्पररी भी हो सकती हैं। तो अगर टेम्पररी आप देखें, टेम्पररी एनर्जीज़ तो दोनों की मैच हो रही है, क्योंकि एक कंट्रोलिंग नेचर का है और दूसरा बेवकूफ़ है। तो डेफिनेटली अभी तो चल रहा है इनका रिलेशन, और कोई अवेयर करे तो पॉसिबिलिटी है ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए, या इसमें बहुत ज़्यादा तनाव आएगा। ब्रेक नहीं भी होगा, डेफिनेटली ये रिलेशन फॉर एवर बहुत ही तनावपूर्ण ही रहेगा आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो ये मेक भी नहीं कर सकता। पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। तो बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में। आइए अब लेते हैं पाइल 2 ग्रीन स्केच पेन। आई कैन अंडरस्टैंड आपको क्लियरली नहीं दिखेंगे कार्ड जब, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो समझने में। 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ये दिख रहा है मुझे आपके पर्सन की तरफ से, वो इस रिलेशनशिप में इस तरह से फील कर रहे हैं, वो बहुत हैप्पी हैं इस वक्त, थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी हैं। वो थोड़ा स्लो मूव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे रिलेशन, क्योंकि हो सकता है अभी आपसे जब ब्रेकअप हुआ या आपसे दूर हुए हैं तो जो गलतियां उनको लगता है आपके साथ रिलेशनशिप में उन्होंने की है, वो कोशिश करेंगे वो रिलेशनशिप ना दोहराई जाए इस रिलेशन में। वैसे फ्रेंड्स, ब्रेकअप की एक सबसे बड़ी कीमत जो इंसान चुकाता है, ख़ास तौर पे वो जिस पर से कोई वॉकआउट करता है या जिस पे से सेपरेट होता है इंसान। अब जैसे आपके पर्सन, जो गलतियां उन्होंने आपके साथ की होंगी वो इस रिलेशनशिप में कोशिश करेंगे ना करें। मतलब जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए थे वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में उस पर्सन को मिलते हैं। What to do? It happens, part and parcel of separation। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन इस वक्त बहुत लव महसूस कर रहे हैं, उनको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्यार है उनको थर्ड पार्टी से। स्लो मूवमेंट है उनकी, वो बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे, वो हर एक गलती को सुधारेंगे जो उन्होंने आपके साथ की थी, ताकि इस रिलेशनशिप में उनको प्रॉब्लम्स ना आए। उनको पता है ये जो कर रहे हैं
इसका बेनिफिट उससे मिल रहा है, ये चीज़ का उनको एहसास है। वो चाहते तो आपके साथ भी ये कर सकते थे, लेकिन आपके साथ अब ईगो आ चुकी है उनकी, क्योंकि आपने भी अच्छी तरह से फटकारी होगी, उनको डांट लगाई होगी, तो वो आपके साथ तो नहीं करेंगे ये सब इम्प्रूवमेंट, वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में ज़रूर करेंगे। तो जो बेनिफिट आपको मिलने चाहिए थे वो थर्ड पार्टी को मिलेंगे, लेकिन फिर भी लेट्स सी, अभी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये चीज़ को वो समझ रहे हैं कि ये जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअली आप डिज़र्व करते थे। ये सारी जो गलतियों की जो वो कर रहे हैं ना, पे कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए था। दे आर टोटली अवेयर ऑफ दिस। ये तो आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। जो थर्ड पार्टी है, मुझे लगता है वो भी किसी ब्रेकअप से ही बाहर आए हैं। मतलब ये दोनों ही एनर्जी सेम जुड़ी हुई हैं। ये आपसे सेपरेट हुए हैं आपके पर्सन। वो जो थर्ड पार्टी है उनका भी किसी ना किसी से ब्रेकअप हुआ है और अभी वो उस रिलेशनशिप से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए शायद आपके पर्सन उनको बहुत ज़्यादा लव वगैरह फील करवाने में लगे हैं कि ये रिलेशनशिप इजीली आगे बढ़े। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो अभी पास्ट रिलेशनशिप से पूरी तरह से बाहर नहीं आई है। वो अभी भी अटैच्ड फील कर रहे हैं अपने उस पर्सन से। उनका अटैचमेंट आपके पर्सन से अभी इतना गहरा नहीं है, लेकिन आपके पर्सन उनको फील करवाना चाहते हैं, बहुत लव है मुझे, देखो मैं तुम्हारी कितनी केयर कर रहा हूँ। और जो जो गलतियाँ उन्होंने आपके साथ दोहराई थी वो कोशिश करें इनसे ना करें, वो गलतियाँ ना दोहराए। बट करंटली वो पर्सन सस्पेंडेड है टोटली। उन्होंने आपके पर्सन को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब ये प्रोसेस अभी कैसा है, आपके पर्सन आपसे अलग हैं, उस पर्सन को पटाने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हैं। जो कुछ भी उनसे बन रहा है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये ऐसा भी दिख रहा है इस रीडिंग से कि आपके पर्सन उसको लव दिल से करे, उससे ज़्यादा वो आपको टीज करने के लिए प्रोसेस में है। क्योंकि जब किसी को ये पता होता है कि ये पर्सन अभी अपने पास्ट रिलेशनशिप से ओवरकम नहीं हुआ है, तो भी उसको ज़बरदस्ती अच्छा लगाना, वो पैम्परिंग करना, वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है रीडिंग में मुझे। तो जो थर्ड पार्टी है वो तो अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर नहीं आई, सस्पेंडेड पोजीशन में है कि मैं वहाँ जाऊँ। मतलब अभी भी वो कंटेम्पलेशन में कि हो सका तो वो लौट सकते हैं अपने पर्सन के पास, जिसको छोड़कर वो अभी यहाँ हैं। मतलब उनके माइंड में ये बात चल रही है कि वो आपके पर्सन से रिलेशनशिप कंटिन्यू करे, कि अपने पास्ट का जो रिलेशनशिप है उसी में लौट जाए। वो इस कंटेम्पलेशन में टोटली इस वक्त हैं और बहुत बर्डन फील कर रहे हैं इमोशनल थर्ड पार्टी। कहीं गिल्ट है उनको, हो सकता है इनको लगता हो इनकी गलती है और वो भी शायद अपने पर्सन को टीज करने के लिए इस रिलेशनशिप में है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है कि दोनों ही पर्सन अपने पास्ट रिलेशंस को भूल तो नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ अपने अपने पर्सन्स को टीज करने के चक्कर में वो एक नया रिलेशनशिप बना रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। तो आपके पर्सन का जैसे मैंने बताया इस वक्त वो लव फील करवाना चाहते हैं, खुद भी कोशिश कर रहे हैं उनको फील हो, कंफर्टेबल लगे, क्योंकि उनको उनकी थर्ड पार्टी से ये एनर्जीज तो फील होती हैं कि दे आर नॉट वांटेड। ये उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो है ही नहीं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है। वो ऑलरेडी अपने पास्ट रिलेशनशिप से ही बाहर नहीं आए हैं। लेकिन हाँ मीनवाइल जो वो लैक्यूना है रिलेशनशिप में, उसकी वजह से वो आपके पर्सन से बातचीत करते हैं, उनके साथ शायद घूमते फिरते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव भी हैं। लेकिन वो इस करंट रिलेशनशिप में कोई हैप्पी है ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। आपको भी आइडिया आ ही गया होगा। अपने पास्ट के रिलेशनशिप को वो भी रो रहे हैं इस वक्त, सस्पेंडेड हैं, आपके पर्सन से कंटिन्यू करें या लौट जाएं। तो अभी तो इस तरह की एनर्जीज दिख रही हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन फील कर रहे हैं इस वक्त। ना वो आपके पर्सन के साथ हैप्पी है, ना अपने पास्ट पर्सन को भुला पा रहे हैं। आइए एनर्जी चेक करते हैं। मुझे दिख रहा है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कार्ड है और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप तभी जितना भी चलेगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ परमानेंट है, ये कोई भी परमानेंसी नहीं होती इन रीडिंग्स में, ये टेम्पररी फेस के लिए ही होती है। तो जब तक ये है, अगर ये रिलेशन चलता भी है तो किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, मतलब जैसे ये आपके पर्सन उसको बोलेंगे, ये बोलेगा आपके पर्सन को कि अब हम पास्ट के रिलेशनशिप्स में नहीं जाएंगे, मतलब एक दूसरे को किसी तरीके से बांध कर रखेंगे, किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में।
कि जैसे वो गलती उसने की है अपने पास्ट के रिलेशनशिप में, आपके पर्सन ने जो आपके साथ की है, ये कोशिश करेंगे आपस में बातचीत करके कि हम एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब किसी तरह के कंडीशन से, किसी तरह की शर्त से ये रिलेशनशिप चल सकता है, जब तक भी चलेगा। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, दोनों की कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है। वो आपके साथ, आपसे अलग हुए हैं, ये पर्सन अपने पर्सन से अलग हुआ है, तो बहुत सिमिलर सिचुएशन से दोनों बाहर आए हैं, तो कोशिश करेंगे एक दूसरे को बांध कर रखने की। नॉट लाइक पाइल वन, वो कुछ अलग तरीके का वो रीडिंग है। ये इस तरह का कि दोनों जैसे एक दूसरे को मनाएंगे, फुसलाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस करेंगे कि देख तू उससे बात नहीं करना, मैं अपने पर्सन से नहीं, समथिंग लाइक दैट, कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, एक तरह की शर्तों से ही रिलेशनशिप जब तक टिकेगा, शर्तों की वजह से टिकेगा। अगर शर्तें मान ली जाएंगी तो जब तक चलेगा चलेगा, और अगर नहीं मानी जाएंगी तो बहुत जल्दी टूट भी सकता है। तो इस तरह का रीडिंग है पाइल 2 का अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। आइए अब देखते हैं हम पाइल 3 ब्लू स्केच पेन। पेन को एनालाइज करते हैं। आपके, वैसे मैं बता दूं कि मुझे फायर साइन का बहुत इसमें इन्फ्लुएंस दिखा, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, या आपके पर्सन या जो थर्ड पार्टी है वो फायर साइन को बिलोंग करने के पूरे चांसेस है। और नेक्स्ट हो सकता है वाटर साइन। फायर एंड वाटर साइन आपके पर्सन या थर्ड पार्टी, आपका इसमें कोई रोल नहीं है इस रीडिंग में, इसलिए आपकी साइन से कोई ताल्लुकात नहीं है इस रीडिंग का। आपके जो पर्सन है इस वक्त आपसे डिटैच नहीं हुए हैं इमोशनली, ये तो फर्स्ट क्वीन ऑफ कप से ही दिख गया है। आपसे डिटैच नहीं हुए, अभी भी लेफ्ट में देख रहे हैं, पास्ट में देख रहे हैं, और कप का कार्ड है, तो इमोशनली अभी तक आपसे अटैच्ड हैं, ओवरकम नहीं कर पाए हैं आपकी फीलिंग्स को। लेकिन मुझे जो थर्ड पार्टी है उसका जो एक एटीट्यूड है ना, फुल ऑफ एनर्जी दिख रहा है, और उनके लिए ये बिल्कुल फर्स्ट रिलेशन है, तो डेफिनेटली उनका जो एनर्जी लेवल है हाई रहेगा। तो वो आपके पर्सन को इतना ज़्यादा अपनी तरफ बार बार अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, अपनी वो एक्टिविटीज़ से, अपनी एनर्जी लेवल से, कि आपके पर्सन आपसे डिटैच नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान फिर बंट जाता है, उसकी वजह से ये मुझे रीडिंग में दिख रहा है। आपके पर्सन मूव कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, ताकि वो थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट हो सके, ऐसा दिख रहा है। और मुझे इसमें मनी मैटर ज़्यादा दिखता है, क्योंकि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट का कार्ड आया और किंग ऑफ पेंटिकल्स का, तो मुझे मनी मैटर्स जैसे ऐसा दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है ना, एक तो वो इमेच्योरिश है बिहेवियर में, ऊपर से उनका जो तरीका है आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने का, आउटिंग्स पे ले जाना, गिफ्ट्स देना, कुछ इस तरह का मुझे, जिसकी वजह से आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स में है। कभी वो आपके लिए सोचते भी हैं, फिर वो थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। एनर्जीज ऐसी दिख रही है मुझे, बहुत एनर्जेटिक है थर्ड पार्टी, वो तो दिख रहा है। फायर साइन अगर है तो डेफिनेटली आप इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को आपके मेंशन भी, अगर वो आपको मेंशन भी करे ना, इनफैक्ट वो सुनने को तैयार ही नहीं है, उस बात पे वो लड़ ही पड़ते हैं। इससे आपके पर्सन क्या है, अपना इमोशंस को दिल में ही रखते हैं, ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते हैं। 5 ऑफ कप से ये दिखता है कि वो अगर चाहते भी हैं आपके बारे में कुछ शेयर करना, कुछ बातचीत करना, तो थर्ड पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। वो उसके लिए नया रिलेशन है, वो चाहते हैं पूरा अटेंशन उन पर ही हो, वो उसकी सिचुएशन के हिसाब से ओके, वो ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे। और इसकी वजह से आपके पर्सन को जो आउटलेट चाहिए ना, क्योंकि जब दो इंसान सेपरेट होते हैं और आप किसी और के पास जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि वो पर्सन आपकी बात को सुने, आपकी बात को समझे। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनकी बातों को सुने, जो जो उनको शेयर करना है आपके उनके रिलेशन के बारे में, कहीं ना कहीं तो आउटलेट चाहिए। लेकिन ये पर्सन तो इनफैक्ट उनकी कोई बात को सुनना ही नहीं चाहते, मतलब ये कुछ छुपा नहीं रहे हैं आपके रिलेशनशिप को इस पर्सन के साथ, मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है। वो शेयर करना चाहते हैं हर बात को, लेकिन वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। थर्ड पार्टी इज़ नॉट इन अ मूड टू लिसन एनीथिंग अबाउट यू एंड योर पार्टनर।
वो चाहते हैं रिलेशन बिल्कुल उनका और आपके पर्सन का हो, इसमें और किसी की जगह होने ही नहीं चाहिए। इस तरह के ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं थर्ड पार्टी में जो हैं, और इससे आपके पर्सन को आउटलेट ही नहीं मिल रहा। उनके जो इमोशंस है उसको वो समझ ही नहीं पा रहे कि कैसे मैं एक्सप्रेस करूं, किससे बात करूं, कहाँ जाके अपने आप को, अपने दिल को खाली करूं, उनको नहीं समझ आ रहा। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ फाइनेंशियल गेन के लिए ये पर्सन आपसे सेपरेट हुए, और जहाँ भी ये कोशिश कर रहे हैं अब रिलेशन में जाने की, वहाँ पर कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन इमोशनली वो आपसे अटैच तो हैं। सब कुछ मुझे मनी रिलेटेड कोई इश्यू आप दोनों के बीच में फील हुआ है, लेकिन बहुत क्लियरली, इनफैक्ट थर्ड पाइल में, फर्स्ट टू पाइल में तो फिर भी जैसे रिजल्ट इधर उधर हो रहा है, यहाँ तो मुझे साफ दिख रहा है ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंसेस दोनों को ही आने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन की बात थर्ड पार्टी सुनना नहीं चाहती। आपके पर्सन को बातें बहुत ज़्यादा करनी है आपके बारे में उनके साथ। क्या पता वो क्या शेयर करना चाहते हैं आपके बारे में, कि जो भी गलतियाँ आप लोगों की हुई है, या हो सकता है उनको जो गिल्ट फील हो रहा है आपको लेकर, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन इतनी इमेच्योर है वो थर्ड पार्टी इमोशनली। मैं ये नहीं कह रही एज में हो सकता है छोटी हो थर्ड पार्टी उनसे, लेकिन इमोशनल लेवल पे भी मैच्योरिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वो फील कर रहे हैं। मतलब कहाँ से कैसे आउटलेट में करूँ, क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ इस पर्सन को, क्योंकि वो बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं आपके बारे में उनके साथ, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। और जो भी अरेंजमेंट है इस रिलेशनशिप का, मुझे मॉनेटरी गेन पे ज़्यादा लग रहा है, इमोशनल बेनिफिट से ज़्यादा। जैसे कोई इंसान किसी से वॉकआउट करता है, वो चाहता है उसके इमोशंस पहले बैलेंस में आए। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके बारे में बातचीत करके खुद को लाइट तो करना चाहते हैं, लेकिन वो सुन नहीं रही है थर्ड पार्टी। इसकी वजह से उनके मन में जो गुबार है ना इमोशंस का, वो भरता ही जा रहा है। लेकिन अगर वो अभी भी टिके हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो सिर्फ कोई फाइनेंशियल गेन की वजह से, कोई मटेरियलिस्टिक गेन की वजह से मुझे वो दिख रहा है। लेकिन आगे जाके आपके पर्सन इमोशनली खुश रहने नहीं वाले, या तो वो लौट भी सकते हैं आपके पास। अगर वो रिलेशन में कंटिन्यू करेंगे तो कोई ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे नहीं दिख रही, बहुत क्लियरली थर्ड पाइल में मुझे रीडिंग में दिखा है। नथिंग मच फॉर दिस पर्सन, क्योंकि इमोशनली कहीं और कनेक्टेड है, फाइनेंशियल गेन के लिए किसी और से कनेक्टेड है। तो ऐसे में इंसान का जो मनोबल है वो भी टूटता है, मनोस्थिति है वो भी बिगड़ती है। तो इमोशनली ये पर्सन, गॉडेस ऑफ मून जो है कार्ड साफ दिखा रहा है पूरी रीडिंग के चलते, कि इमोशनली ये पर्सन आगे जाके भी डिस्टर्ब ही रहने वाले हैं। हो सकता है वो आगे जाके किसी और से जुड़ जाए इस पर्सन से, क्योंकि अगर मटीरियलिस्टिक गेन है उनका कोई, तो वो ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आगे जाके, जो उनके इमोशंस को भी संभाले और उनके फाइनेंशियल नीड्स को भी संभाले। दोनों ही चीज़ों का बेनिफिट उनको चाहिए, जो कि उनको थर्ड पार्टी से इस वक्त नहीं मिल रहा है। तो पाइल 3 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। आइए लास्ट एंड फोर्थ पाइल रेड स्केच पेन को एनालाइज करते हैं। Nine of Cups, Three of Pentacles, the Star, Death, Queen of Swords, Ace of Wands, Appreciation, Door to Value। ये रीडिंग ये दिखा रही जो आपके पर्सन हैं इस वक्त इमोशनली बहुत अच्छी पोजीशन में, कंडीशन में फील हो रहा है मुझे, हैप्पी हैं अपने न्यू रिलेशनशिप में जो कि उनकी थर्ड पार्टी के साथ है इस वक्त। और ये भी लग रहा है कि उनको मिलाने वाले थर्ड पार्टी का कोई फ्रेंड, जो कि आपके पर्सन का भी फ्रेंड था, कोई कॉमन फ्रेंड थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का, उन्होंने इन दोनों को मिलाया है। उसकी वजह क्या है कि जो थर्ड पार्टी है वो भी एक रिलेशनशिप से बाहर निकली है, बेबी उनका भी ब्रेकअप हुआ है। तो जब वो जानते थे कि दोनों ही ब्रेकअप में से बाहर आए हैं, तो बेहतर है आप उन दोनों को मिला दें, ऐसी एक अरेंजमेंट मुझे इसमें दिख रही है। तो इनके कॉमन फ्रेंड ने इन दोनों को मिलाया है, और आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही स्टेबल, पीसफुल एक स्टेट ऑफ माइंड में है।
बहुत होप्स दिख रही हैं उनको, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब आप कोई रिलेशन से ब्रेकअप करते हैं, जब आप एक रिलेशन से बाहर आते हैं और दोनों ही पर्सन बाहर आए हैं, तो दोनों के ज़ख्म जो हैं, जो स्कार्स हैं, वो भी न्यू है। और जब एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं तो दोनों एक अरेंजमेंट पे आते हैं कि देखो आप भी एक रिलेशनशिप से बाहर आए हैं, मैं भी एक रिलेशनशिप से बाहर आया या आई हूँ, तो जो गलतियाँ हमने आपस में की थी पहले रिलेशनशिप में, हम वो नहीं दोहराएंगे। ये इस तरह की एक प्रॉमिस, एक अरेंजमेंट मुझे ये दोनों में दिख रही है, थर्ड पार्टी में और आपके पर्सन में। दोनों ने इस तरह से तय किया आपस में, मतलब बात की है इन्होंने बाकायदा बैठ के कि इन्होंने किस वजह से इनका ब्रेकअप हुआ है, इन आपके पर्सन ने बताया किस वजह से हुआ है, और दोनों ने मिलजुल कर कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए कि अब वो लोग ऐसा नहीं होने देंगे कि दूसरे इन पर हंसे कि देखो एक रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ था, अब फिर से इनका वही होने वाला है। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे दिखता है। ये होप का कार्ड, एक दूसरे को इस तरह की अरेंजमेंट, एक दूसरे को इस तरह का वचन देना, एक दूसरे को इस तरह की आशा या होप देना कि अब हम वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये डोर टू वैल्यू कार्ड भी यही दिखाता है। वैल्यू का हर वक्त मनी से रिलेटेड नहीं होता, वैल्यू करना, रिलेशनशिप को एक वैल्यू देना, एक फेस देना, एक पहचान देना पॉजिटिव। तो दोनों ने, अगर आप पोस्ट देख रहे हो इनकी फिलहाल सोशल मीडिया पे, दोनों हैप्पी दिख रहे हैं, तो है वो दोनों हैप्पी हैं। देखो करंट एनर्जीज में तो कुछ भी हो सकता है, वो दोनों दुनिया भी घूम लेंगे, पूरी दुनिया को अपने कदमों में डाल दिया, ऐसा भी दिखेगा, सब दिख सकता है। ये करंट एनर्जीज की बात है, ज़रूरी नहीं ये हमेशा रहे, क्योंकि जो इंसान अगर एक रिलेशनशिप को ब्रेक करके दूसरे में जाता है तो दूसरा ब्रेक करके तीसरे में जाने में भी कितनी देर लगेगी, अगर उसकी गलती को वो नहीं मानते हैं तो। अगर उन्होंने अपनी गलतियों को मान लिया है तो डेफिनेटली ये रिलेशन फ़िलहाल अच्छा है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। थर्ड पार्टी भी मैंने जैसे आपको बताया, वो भी एक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं। डेथ कार्ड, कमिंग आउट ऑफ वन, और टर्मोइल वाला रिलेशन था, ऐसा नहीं था कि स्टेडी और अच्छा था, बहुत ही प्रॉब्लम से ये पर्सन भी बाहर आए हैं। और ये फॉरवर्ड देख रहे हैं आपके पर्सन की तरफ, दोनों ने एक दूसरे को जैसे कमिट किया है, तुम ऐसे करना मैं ऐसे करूँगा, एक तरह का एक अरेंजमेंट किया है कि जो पास्ट रिलेशनशिप्स में हमसे गलतियाँ हुई अब वो नहीं होनी चाहिए, इस तरह का एक अरेंजमेंट क्लियरली दिख रहा है इस रीडिंग में मुझे। दोनों ने एक दूसरे को तसल्ली दी है, एक दूसरे को ये आशा दी है कि हम ऐसी गलती अब नहीं दोहराएंगे जो हमने अपने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में की है। तो ये मानते तो हैं कि इनसे गलतियाँ हुई हैं इनके पास्ट के रिलेशनशिप्स में। अब आप सोचेंगे तो फिर ये हमारे पास नहीं आ सकते, इनका पर्सन ये सोच सकता है, आप ये सोच सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जब कोई ब्रेकअप होता है ना पास्ट रिलेशनशिप का, तो उसके साथ ईगो जुड़ जाती है, वापस आने की हिम्मत नहीं भी होती, या वो ये नहीं मानना चाहते आपके सामने कि उनसे कोई गलती हुई है, उनका ईगो हर्ट होता है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जो गलतियाँ आपके साथ रिलेशनशिप में हुई है अब वो ना दोहराई जाए। तो ठीक है, अगर ऐसा भी है तो इट्स ओके। अब दोनों बिल्कुल सही कार्ड्स आए हैं, एप्रिसिएशन, मतलब एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, जो गलतियां पास्ट में हुई हमसे अपने अपने रिलेशनशिप्स में अब वो हम नहीं होने देंगे, इस तरह की फ़िलहाल एनर्जीज उनकी है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से एक अरेंजमेंट में है कि हम एक दूसरे को वो गलतियां नहीं करने देंगे जो हमने अपनी पास्ट की रिलेशनशिप में की है, जिससे उनकी जो रिलेशनशिप की वैल्यू है ना वो बढ़ेगी, एक वैल्यूएशन होगी उनके रिलेशनशिप की, कि जो वो दिखा रहे हैं पब्लिक में, पोस्ट में, सोशल मीडिया में, वो जस्टिफाई होना चाहिए। ऐसी ज़िद है इन दोनों को अब प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये अपने पर्सन को ये दिखाना चाहते हैं और ये आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि देखो न्यू रिलेशनशिप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ कितना खुश हूँ, मैं यहाँ कितने खुश हूँ, इसका मतलब मैंने कोई गलती नहीं की है। तो ये तो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग इन्होंने क्रिएट की है, हो सकता है बिना बोले ही की हो, क्योंकि इंसान क्या करता है, गेम से तो प्ले करता है, इमोशनल गेम्स। तो इन्होंने एक तरह की अरेंजमेंट ऐसी कर ली है कि अब हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे, जो गलतियाँ पास्ट में की है वो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन लोगों की नज़र में कायम रहे, लोगों को फील हो कि इन्होंने जो पास्ट में अगर गलती, ऐसा मानते लोग इन्होंने गलती की है, देखो आपस में तो कितने खुश है, तो इन दोनों की कोई गलती रही नहीं होगी पास्ट के रिलेशनशिप में। इस तरह की जो एनर्जीज़ है मुझे ये फोर्थ पाइल में बहुत ज़्यादा फील हुई। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये ज़रा भी नहीं होता कि गलती आप में हो सकता है इन्हीं में हो, लेकिन अगर इनमें हिम्मत होगी, मान लेंगे, आपके पास वापस आएंगे। नहीं मानना चाहते, थर्ड पार्टी के साथ अभी और आगे बढ़ना चाहते तो बढ़ने दीजिए, क्योंकि अगर ये इनकी आदत है ना
कि गलतियाँ करना, रिलेशन को बिगाड़ना। और ये ज़रूरी नहीं है कि यही गलती पे हो सकता है आप में भी कोई गलती हो, किसी भी पायल की मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है आप में भी कोई गलती हो। इससे आपको भी सीखने को मिलेगा कि नेक्स्ट रिलेशनशिप में आपको भी ये गलतियाँ अपने पर्सन के साथ नहीं दोहरानी। तो अगर ये समझ लेते हैं कि इनसे गलती हुई, हो सकता है ये रिलेशन संभल जाए। हो सकता है अगर थर्ड पार्टी किसी वजह से इनकी लाइफ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे कोई आसार दिख नहीं रहे, सिर्फ किसी एक पाइल में मुझे दिखा था कि थर्ड पार्टी अभी भी कंफ्यूज है आपके पर्सन के साथ। बाकी 3 रीडिंग में शायद ऐसा नहीं दिखा है। दे आर वेरी मच कंफर्टेबल करंटली विद ईच अदर। तो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, दैट इज द वे लाइफ गोज ऑन। लव यू, ऑल द बेस्ट, कीप कमिंग and I'll come up with better and better readings each time. बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय फॉर टुडे।